ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ जल्द ही एक आंदोलन शुरू करने का ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही हम एक मस्जिद खो चुके हैं और अब हम और मस्जिदों, खानखाहों, दरगाहों और यतीम खानों को खोना नहीं चाहते। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में। अच्छा, अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना? तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, MLA MP का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि MLA MP मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं। इस बात को समझो आप मेरी माई, चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता है।
मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ के लिए ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे मुस्लिमों की जमीनें छिन जाएं। ओवैसी ने वक्फ की जायदादों के लिए DM को दी जाने वाली शक्तियों पर सवाल उठाए। जो जहर है दिमाग में, तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा। कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से। फिर सेक्शन 40 है उसमें, अभी कानून में, उसमें क्या करेंगे आप? CEO वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि जाकर वो देखा, अरे भाई ये तो मस्जिद की जमीन है, यहां पे कोई काबिज हो गया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो। सेक्शन 40 में रोकता है तो नरेंद्र मोदी बोले सेक्शन 40 गायब, सेक्शन 40 नहीं रहेगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शेख यूसुफ भाई एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा, पैरा नंबर 170 में, कि यह अच्छा कानून है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर आप आगे बढ़ो। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 40 के बारे में। और ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 40 का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके। मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और कानून बने, कई अमेंडमेंट है उसमें। अच्छा, ट्राइब्यूनल, अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या है, एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे, कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए समझ में आया। मगर खतरा इसमें क्या है, अगर 2 में से एक को अपॉइंट करे तो उन्हें एक सुनेगा केस को। गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही मेरे को, और अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल भी सुन सकता है केस को, यह कहा गया। अच्छा, फिर इसमें एक सेक्शन है, अगर कल कलेक्टर मौलाना से कहेगा कि मौलाना आप इस दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, आप लिख कर दे दीजिए खानखा गवर्नमेंट की है। अगर मौलाना लिखकर नहीं दिए तो कलेक्टर मौलाना को 6 महीने की सजा दे सकता और फाइन भी कर सकता। यह इस कानून में है, पढ़ो आप, इसीलिए आपको बता रहा हूं। फिर उसमें क्या कहा गया कि कलेक्टर को कोई जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कलेक्टर साहब सुबह उठे, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मूड खराब है उनका, गाड़ी में जाते जाते हाजी साहब के घर को देखे, अम्मा नहीं ये भी वक्फ है, नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर खुद तहकीकात शुरू कर सकता है। मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत हमसे छीनना चाह रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जब दावा करती है कि वक्फ की 8 लाख एकड़ जमीन है तो ये समझना चाहिए कि ये जमीन किसी सरकार, RSS, बीजेपी, कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी है। ये जमीन हमारे पूर्वजों द्वारा दान की गई जमीनें हैं।